नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। हम यहाँ 360 पर हैं। आज 4 सितंबर है। वाह, बच्चे जल्द घर आएंगे, आधा दिन मिला है। पूरे दिन की शुरुआत का इंतजार है। छोटे की चिंता का पहला दिन बीत गया। वो गया और अब खुश है। पिछले हफ्ते अल्फ्रे ने कहा था एबीसी खत्म। अब इस महीने में कुछ समय बचा है। महीने के अंत तक रीसेट होगा, शानदार होगा। तब वो ज्यादा जानकारी और अध्याय संख्या बताएंगे। मुझे लगता है यह शानदार होगा। अब क्या करें? हाँ, ऐश के पास लिंक है। अगर वो पा सके और समय हो तो आएगा। बस यही तरीका है। लेकिन वो बहुत व्यस्त है। सब कुछ सही दिशा में है। चीजें अच्छी लग रही हैं। पिछली बार वो बहुत उत्साहित था। ये देखा तो यह एक अच्छा संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे सारा डेटा वापस मिल गया 100%। यह वाकई बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर आप कोड और सोर्स कोड देखें तो यह बहुत ही विशाल है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह कैसा दिखता होगा। यह तो सुई के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है ना? पर लगता है उन्हें सब मिल गया, जो वाकई भगवान का शुक्र है। पिछले हफ्ते पता चला कि सब सोचते हैं हमें समस्याएं हैं। उन्हें भी समस्याएं हैं। ऐश को भी समस्याएं हैं। हमें पता चला कि उसका भतीजा डूब गया था, जो बहुत दुखद था। इस सब के बीच ये बताता है कि परिवार और जीवन में क्या मायने रखता है। हमारी प्रार्थनाएं निश्चित रूप से ऐश और उनके परिवार के साथ हैं। कल, जैसा कि आप जानते हैं, हम सब शाइन द लाइट या एंड द चेयर कर रहे थे। हम ऑन पैसिव में आप लोगों को जान रहे हैं ताकि दूसरे भी आपको जान सके। और मुझे व्यक्तिगत रूप से पता चला कि कई लोगों को मैं उतना नहीं जानता था जितना सोचा था, जब तक वे आकर बात नहीं करने लगे। कल हमारे पास एक शानदार व्यक्ति आया था, एक पुलिसकर्मी। उसके पास एक बहुत मजेदार कहानी है। आपको इसे जरूर सुनना चाहिए। लेकिन कल क्रिस के पास एक अच्छा विचार था। हाँ मार्क, ये एक ब्रेकडाउन है, लेकिन क्रिस के पास एक बढ़िया आइडिया था। पापुआ न्यू गिनी या अफ्रीका में कुछ लोगों को आने में परेशानी हो रही है। कनेक्शन सबसे आसान नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। तो हम लोगों को जो बता रहे हैं, और एक बात जो मैंने छोड़ दी वो मैं अब कहना चाहता हूं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करें, अपने बारे में बताएं, जो भी आप कहने में सहज महसूस करें। ठीक है, यह दबाव की बात नहीं है, पर हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। ऑन पैसिव के बारे में जानने से पहले आप कौन थे? आपको इसके बारे में कैसे पता चला? ऑन पैसिव के बारे में ऐसा क्या है जिसने आपको लगा कि मुझे ये करना ही है? और आप ऑन पैसिव से क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर आप भेज सकें, और यह रेड के लिए भी लागू होता है, तो उसकी ओर से बोल रहा हूं, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इससे हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो भी हमारी तरह वीडियो चला सकता है और हम इसकी अगुवाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। और शायद पापुआ न्यू गिनी, अफ्रीका या भारत के हमारे भाई बहनों के लिए वीडियो बनाकर हमें भेजना आसान होगा, है ना? अगर ये मदद करता है तो बहुत बढ़िया। इसे 20 मिनट या कम का रखें, क्योंकि कोई 20 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देखता। यही सच्चाई है। आपको इस बारे में सोचना होगा और आप अच्छा कर सकते हैं। बस अपने आप रहें। चिंता मत करो कि मैं नर्वस हूँ। क्यों? आप अपने बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। आप बस अपने बारे में बात कर रहे हैं। ज्यादा मत सोचो, वेबिनार मत करो। हाँ, मेफ्रा परिवार के प्रति आभार जताना अच्छा है। और अगर आप ये वीडियो बनाते हैं तो कहीं भी भेज सकते हैं। रेड के पास मौके हैं, हमारे पास भी मौके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब भेजें तो कंधों से ऊपर का हेडशॉट जरूर भेजें, ताकि हम आपको पोस्टर पर लगा सकें। मुझे लगता है कि अभी के लिए बस इतना ही। अब मैं रेड को बारी दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद मार्टी। क्रिस, कैसे हो? यहां आकर अच्छा लगा। थम्स अप। ठीक है, शानदार। ठीक है, मेरे पास आपके लिए कुछ छोटी बातें हैं। दरअसल हम इस वक्त काफी बात कर रहे हैं। जब हमने पिछले हफ्ते सीईओ को देखा, हमने उन्हें 2 बार देखा है ना, गुरुवार और शुक्रवार को। फिर से हम सबकी ओर से संवेदनाएं,
खासकर रेडफर्न परिवार से इस मुश्किल वक्त में। जैसा मार्टी ने कहा, सब कुछ के ऊपर फिर से एक बड़ी मुसीबत उनकी कार्य जीवन में आई, इसलिए हमारी संवेदनाएं और हम आपको इस मुश्किल समय से गुजरने के लिए शुभकामनाएं दें। पर गुरुवार को जब हमने उन्हें देखा, उन्होंने कुर्सी पर होने का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वे एक दूसरा दौर चाहेंगे। इसके बाद मैंने उन्हें ईमेल करके कुछ सुझाव दिए हैं। अगर हमें इसकी मंजूरी मिलती है तो आप सभी को सूचित किया जाएगा और यह शायद पिछली बार की तरह एक रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन हां, एक अलग विषय पर। इसीलिए मैंने उन्हें ईमेल किया ताकि पता चले वो साक्षात्कार किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम कुर्सी में जो करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्टी जो कर रहा है, खासकर जब हमारे सीईओ मौजूद हों, वो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना जो उपयोगी हो सकती है। वो अपने समय का सार्थक उपयोग करना पसंद करते हैं, यानी जितनी हो सके उतनी जानकारी देना। तो मैं आपको इसकी भी जानकारी दूंगा। मैं बस स्पष्ट करना चाहता हूं कि 360 पर उन्होंने क्या कहा। जैसे कि कुछ हफ्ते पहले हमारे पास एबीसी थे और फिर गुरुवार को उन्होंने हमें बहुत अच्छी खबर दी डेटा और बाकी सब के बारे में। डेटा पर जाने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूं और दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हम वापस आ जाएंगे इसी महीने सितंबर में, चाहे वह पहला हो या दूसरा। उन्होंने सितंबर का जिक्र किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि दोनों समय के बीच शायद सिर्फ एक हफ्ते का अंतर होगा। तो ध्यान रखें, अगर मध्य सितंबर तक कुछ नहीं सुना तो लोग ये ना पूछें कि ये कहां है। उन्होंने कहा था कि ऐसा होगा और बाकी सब कुछ। उन्होंने कहा कि इसके बीच शायद सिर्फ एक हफ्ते का अंतर होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम बड़े और बेहतर रूप में वापस आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम शुरू करेंगे, दरवाजे खुलेंगे और उसी दिन से पैसा कमाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि सिस्टम फिर से ऑनलाइन हो जाएगा। हमें यह भी समझना होगा कि वो हमें इस ट्रेन को आगे बढ़ाने के निर्देश देंगे। तो चलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष पर ना पहुंचे। अब ये मुझे उस बात पर लाता है जो हमने और दूसरों ने पूरे हफ्ते किया है, और वो है सोशल मीडिया पर झाड़ू पोंछा लगाना। किसी कारण से जो मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से बहुत से लोग हैं जो पैसिव पर सबसे पागल सिद्धांतों के साथ चल रहे हैं कि क्या होने वाला है पैसिव पर। हम बार बार यही कहते हैं कि हमें बस सीईओ की बात सुननी चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। इसे न बढ़ाएं, संदर्भ से बाहर न लें, सच्चाई न मोड़ें, क्योंकि यह आपके YouTube चैनल के दर्शकों को सूट कर सकता है। मैं YouTube के लिए बहुत सारे पोस्टर देख रहा हूं जिनमें आय, पैसे और ऐसी ही चीजें हैं। अंतरिक्ष स्टेशन, पागलपन। अब सभी के साथ क्या हो गया है? हम अपने सीईओ की बात क्यों नहीं सुन सकते और उसे समझ नहीं सकते? अगर आपको समझ नहीं आया तो किसी अंग्रेजी बोलने वाले से अनुवाद करवाएं, तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि उन्होंने क्या कहा। क्योंकि हम तीनों और कई अन्य लोग बहुत मेहनत से वही जानकारी देते हैं जो हमें बताई गई है। हम कुछ भी नहीं गढ़ते, हम झुकते नहीं, न ही कुछ बनाते हैं। अगर हमें पक्का पता नहीं तो हम अपनी राय में कहते हैं यह सब कवर कर लेता है। पर एक बात जो हम नहीं कहते वो है कि कंपनी क्या करेगी, जो सच नहीं है। तो कृपया चेतावनियों पर ध्यान दें। अगर आप सच्चाई को मरोड़ रहे हैं तो यह भविष्य में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि YouTube पर सस्ते लाइक्स, व्यूज मिलेंगे और कुछ नहीं होगा, तो यह आगे चलकर आप पर ही पड़ेगा।
तो सुनिश्चित करें कि आप इसे पूरी तरह से छोड़ दें। चलो उस डेटा बात पर लौटें जिसके बारे में मार्टी बोल रहा था और ऐश राहत महसूस कर रहा था। आइए ऐश के राहत महसूस करने के बारे में बात करें। जाहिर है पर्दे के पीछे कुछ हुआ है जो हम नहीं जानते, पर जिसने हमारे व्यवसाय को प्रभावित किया है। ऐश के शब्दों में हमें लगभग 2 साल पीछे धकेल दिया है। उसने ऐसा कहा, अब स्पष्ट रूप से हम सभी के डेटा और कोड, पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सभी स्रोत कोड और डेटा जो वास्तव में उत्पादों को बनाने के लिए लिखे जाते हैं, डिजिटल उत्पाद जो हमने पहले देखे हैं और जो आने वाले हैं। वह बहुत चिंतित था कि इसका इस्तेमाल फिरौती या दबाव के लिए किया जा सकता था। जाहिर है हम आगे बढ़ रहे थे और फिर से पटरी पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास सभी डेटा पर 100% नियंत्रण है, न सिर्फ उत्पादों और सेवाओं से बल्कि वॉलेट, कमीशन आदि से भी। यह अब तक का सबसे बड़ा समझौता है जो हमने सुना है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हम इसे कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यह इन सर्वरों या उन सर्वरों पर हो। जब तक हमारे पास यह सब है, हम इसे कहीं भी रख सकते हैं। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि अब हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं, यह जानते हुए कि व्यापार के मूल में हम अपने भाग्य के पूर्ण नियंत्रक हैं, क्योंकि यही वास्तव में व्यवसाय का मूल था। सभी अर्ली बर्ड संस्थापकों, सहयोगियों, ग्राहकों, सभी खातों, कमीशन आदि का डेटा, यह सब सुरक्षित है और यह एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं वास्तव में इस जानकारी को सुनकर बहुत खुश था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, क्या आपने हमारे सीआई अशरफ फराह की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव देखे? वह राहत महसूस कर रहा था और बिल्कुल सही भी, क्योंकि यह जाने बिना कि सब कुछ सुरक्षित है, आप हमेशा सोचते रहेंगे कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं और बाकी सब कुछ। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है, और अब जहां तक इस हिस्से का सवाल है, वह लेकिन नहीं रहा। कई अन्य बाधाएं हैं, गलत मत समझिए, जिन्हें पार करना और आगे बढ़ना होगा, लेकिन वह हिस्सा अब सुरक्षित है। खैर, मैं अभी के लिए इसे यहीं छोड़ता हूं। अब मैं बात मिस्टर जॉनसन को सौंप रहा हूं। धन्यवाद रेड, धन्यवाद मार्टी। आप दोनों को यहाँ देखकर खुशी हुई। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। सभी संस्थापकों, मैं आपसे और भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं आप सबसे कहूंगा, हम कई YouTube चैनलों पर हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन सभी चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम सभी पर और लोगों के YouTube चैनलों पर भी रोशनी डालना चाहते हैं, इसीलिए हम ये करते हैं। आज मैं 2 बातों के बारे में बात करना चाहता हूं, जल्दबाजी और विश्वास। मैं तान्या पासोन को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरी सारी गलतियां पकड़ लेती हैं। ये थोड़ा मजेदार है। आज हमारी मैसेजिंग में बातचीत हुई। मैंने कहा, इससे मुझे आज उस विषय पर बात करने का मौका मिला। मैंने आज एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा था, आज दोपहर 3:60 साल। मैंने नहीं देखा कि क्या पोस्ट हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जल्दबाजी की, क्योंकि हम इसे जल्दी निकालना चाहते थे। क्या हो रहा है जब आप जल्दबाजी करते हैं? तो यही होता है। आप में से कोई नहीं जिसने जल्दबाजी में कोई गलती ना की हो। एक बात जो मुझे ऐश मिफारा के बारे में पसंद है, वह जल्दबाजी नहीं करता। क्या कुछ गलतियां हुई हैं? बिल्कुल, लेकिन वह जल्दबाजी के कारण नहीं था। उन्होंने हमें कई बार बताया कि वे चाहते हैं कि काम सही हो और वे जल्दबाजी नहीं करेंगे, चाहे लोगों की स्थिति कुछ भी हो, क्योंकि भविष्य में उनकी सभी समस्याएं, चाहे स्वास्थ्य हो या धन, हल हो जाएंगी। इसीलिए वह चीजों में जल्दबाजी नहीं करता, इसीलिए वह अपना समय लेता है। मुझे इसके लिए उनका बहुत सम्मान है। आप में से कोई नहीं कह सकता कि उसने कभी जल्दबाजी नहीं की। आप काम पर जल्दी में हैं और फोन कार में छोड़ देते हैं। मुझे यकीन है
कि आप में से कई ने ऐसा किया होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम पूर्ण नहीं हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में मेरी बात सुननी चाहिए। क्या मेरे पास हमेशा अच्छी बातें कहने को होती हैं? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन यह ठीक है। जल्दबाजी मत करो। लोग बिना जाने एक पोस्ट डालने के लिए जल्दी करते हैं। मेरा मतलब है, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा स्पेस सूट आज क्लीनर में है और जब मैंने उसे देखा तो मैं सोचा, अरे बाप रे, असल में होता यह है कि हमें काम पर जाना पड़ता है, हमें आग बुझानी है, सही काम करना सुनिश्चित करना है। मैंने एक समूह को समझाया, मैं किसी पर नाराज नहीं हूं, मैं बस यही चाहता हूं कि आप झूठी बातें ना फैलाएं। बहुत लोग हमारे बारे में झूठ फैलाते हैं, आप रेड की तरह सच्ची जानकारी दें। हर बार जब आप कोई गलत बात फैलाते हैं, ऐश को अपना काम रोकना पड़ता है, फिर से सोचना पड़ता है, दोबारा जांचना पड़ता है। अरे बाप रे, ये किसने कहा, ये किसने बोला? इसलिए कृपया जान लें कि आप क्या पोस्ट करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, हम सब गलतियां करते हैं। मैंने आज सुबह एक बड़ी गलती की और वो मजेदार थी। अब आज मेरा दूसरा बड़ा मुद्दा विश्वास के बारे में है। मैंने एक पोस्ट देखी है। मैं इस सामान का मालिक होने का दावा नहीं करता, पर मैं इसे देख और जोड़ सकता हूं। हम हमेशा विश्वास की बात करते हैं और आप सभी ने कभी ना कभी अनजान चीजों पर भरोसा किया है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। आप पायलट पर भरोसा करते हैं जो आपको एक देश से दूसरे देश तक ले जाता है। आप उन पर भरोसा करते हैं। आप उस पायलट के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी आप विमान में बैठ जाते हैं। आप क्रूज जहाज पर चढ़ते हैं। आप कप्तान को नहीं जानते, फिर भी भरोसा करते हैं कि वह आपको सही जगह पहुंचाएगा। मैं टैक्सी ड्राइवरों के लिए भी यही कह सकता हूं। मैंने कुछ पागल टैक्सी राइड्स की हैं। मैं उन्हें नहीं जानता, पर उन पर भरोसा करता हूं। वे मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाते हैं। उबर, लिफ्ट के साथ भी यही है। ऐसे और भी उदाहरण हैं। आप उन्हें नहीं जानते, पर मैं ऐश मिफारा को जानता हूं। मैं उनके परिवार को जानता हूं। मैंने ऐश और उनके परिवार से बात की है। मैं उन्हें जानता हूं और उन पर पूरा भरोसा करता हूं। मैं ऐसा कम लोगों के लिए कह सकता हूं, पर भगवान पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। एक दिन मैं उनसे मिलूंगा, जल्दी नहीं, पर मुझे लगता है वह वहां हैं और मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूं। हम फिर से वही करते हैं। हमने भावनाओं के बारे में बात की। अरे, मैं उसे नहीं जानता या उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन या बाद में आपको कुछ चीजों पर भरोसा करना होगा। हम सब किसी न किसी वाहन में बैठे हैं, सोचकर कि चलो भरोसा करना ही होगा। आपको उन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, बस जानते हैं कि वे आपको ए से बी तक पहुंचा देंगे। ऐश मिफारा हमें ए से बी तक पहुंचाएगा, जैसा कि रेड कहता है, और यह चलता रहता है। पर सच कहूं तो मैं ऐश मिफारा को अच्छी तरह जानता हूं। वह ईमानदार है, उदार है, और यह सब हम सबके लिए कर रहा है। वह सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा, वह वास्तव में कर रहा है। रास्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, हम सभी ने ऐसा अनुभव किया है। क्या आप सड़क पर गाड़ी चलाते समय अपनी कार पर भरोसा करते हैं? क्या आप जानते हैं कि सड़क पर कोई कील नहीं है जिससे आपका टायर पंचर हो सकता है? मैं यही कह रहा हूं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इस आदमी पर कैसे भरोसा करता हूं, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। मैं उसे जानता हूं और मुझे विश्वास है कि वह जो कर रहा है वह सही है। यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। अरे, पीछे जेन है वैसे। यही तो इस सब का मतलब है। विश्वास बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि यह कई लोगों के लिए बड़ी बात है, पर सोचें कि आप रोज क्या करते हैं। जब आप कार खरीदते हैं, क्या आप उसे बनाने वाले 3000 से ज्यादा लोगों को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सही पेंच लगाए हैं? क्या वे टायरों को ठीक से कसते हैं? आप नहीं जानते, पर फिर भी भरोसे पर कार खरीद लेते हैं। आप सेल्समैन को नहीं जानते, पर सोचें कि आप कितनी चीजें करते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। मैं दांव लगाऊंगा कि आप अपने डॉक्टर या दंत चिकित्सक को भी नहीं जानते। आप उनकी पृष्ठभूमि नहीं जानते या उन्होंने क्या अच्छा या बुरा किया है। कोई भी पूर्ण नहीं है, हर कोई कभी कभी गलती करता है। उम्मीद है आपका दंत चिकित्सक नहीं, क्योंकि वो दर्दनाक होता है। मैं बस ये कह रहा हूं कि हम 3 और कई अन्य लोग ऐश को जानते हैं। मैं पूरे दिल से उस पर भरोसा करता हूं। मैंने आज सुबह दिखाया कि जल्दबाजी में आप कई गलतियां करते हैं। मैं शांत हूं।
ये ऐसा है और मैं उछल रहा हूं क्योंकि मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं। मुझे आपको शराब की बोतल के उदाहरण दिखाना पसंद है। कुछ लोग शराब जमा करते हैं। आपके पास 1932 का कोई शारदोन्य हो सकता है, मुझे नहीं पता। आपने इसे कभी नहीं छका, आपने इसे कभी सूंघा नहीं। ये बंद है और आपने 40 साल इंतजार किया, क्योंकि जैसे मैं निष्क्रिय हूं वह शराब बेहतर होती जाती है। यही तो निष्क्रिय होना है। फर्क यह है कि मैं इसे सूंघ छक और देख सकता हूं। जहां लोग बातें करते हैं वहां वे सुनते हैं। कुछ लोग YouTube चैनल चलाते हैं, पर क्यों वक्त बर्बाद करते हैं जिस पर विश्वास नहीं। मजेदार है, वे गाली देते हैं, हमें कोसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, मेरे लिए यह मुफ्त प्रचार है। हम आप पर विश्वास नहीं करते, पर आपसे बहस में समय नहीं गंवाते। हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हम भूल कर सकते हैं। शायद हम अनजान चीजों पर भरोसा करें, पर यह जीवन का हिस्सा है। क्या रेड रेडफोर्न को पता है कि उसकी नाव की मोटर चैनलों में सही चलेगी? उसे नहीं पता, पर उसने भरोसा किया कि यही करना है। मार्टी डेगार्मो, दुनिया का सबसे महान मार्केटर, वो मुझे मार डालेगा। अच्छा, क्या वो गलतियां करता है? बिल्कुल नहीं, वो कभी गलती नहीं करता। पर हां, सबको पता है हम दो अच्छी स्पेलिंग नहीं लिख सकते, एक हमें हमेशा सुधारता है। तुम जानते हो कि तुमने गलत लिखा है। यह इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं और बस सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हम 3 आम लोग हैं जो यहां सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हां, हम पूरी तरह भरोसा करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। जैसा मैंने कहा, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत संबंध है और अब मेरा दुनिया भर के हजारों संस्थापकों से संबंध है। वे मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे प्यार करते हैं। मुझे खुशी है कि वे मुझ पर भरोसा करते हैं। वे मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश से जवाब दूंगा। अरे क्रिस, मैं तुम्हें नहीं देख रहा, कहां हो? ओह, 1 मिनट रुको जब तक ये शुरू होता है। मुझे खुशी है कि मेरे दुनिया भर के लोगों से व्यक्तिगत संबंध है। अभी अंतरिक्ष में कोई संबंध नहीं है, पर शायद एक दिन होगा। यह जानना अच्छा लगता है कि आप कुछ अच्छे में विश्वास करते हैं। यही पैसिव है। मैंने इसे लगभग 4 साल से जिया है। मैंने 5 या 6 साल पढ़ा है। मैं पहले से ही 5 या 6 साल का हूं। अनुमान लगाओ सभी नकारात्मक YouTube चैनलों के लिए, चाहे आप हमें कुछ भी कहें, चाहे आप मुझे कितना मोटा कहें, मैं अभी भी यहां हूं। मार्टी यहां है, रेड यहां है, लाखों यहां हैं, क्योंकि हमें अशरफ पर विश्वास और भरोसा है। ये सच्ची बात है। हर दिन नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आपने रेडिट पर अब्बुलास को सुना होगा, मुझे वो पसंद है। कुछ महान लोग प्रकाश फैला रहे हैं जिन्हें हम नहीं जानते थे। एक से मैं कल मिला, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जल्द ही देखेंगे। यही तो हमारे लिए सब कुछ है। हम अभी भी यहां हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। मैं निष्क्रिय हूं। यह हम सबसे लंबे समय तक चलेगा और कुछ लोगों को इसकी सख्त जरूरत है। धन्यवाद KMS। और ये होने वाला है। अच्छाई का फायदा उठाओ, बुराई का फायदा मत उठाओ। हम सभी इस कंप्यूटर पैनल पर, हम तीनों सहित, क्या हमारे जीवन में ऐसी चीजें नहीं हैं जो हम, हे भगवान, मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। सुनो, मैं भी कंगाल हुआ था। हां, मैं कई बार नीचे गिरा, शायद इसीलिए मेरा सिर इतना बड़ा है। पर माता पिता ने जो सिखाया वो बताता हूं। हां, तुम गिरोगे, कई बार उछलोगे, पर अंत में ऊपर पहुंचोगे। सपनों को मत छोड़ो, हार मत मानो। सुबह उठकर सोचो, आज क्या करूंगा, आज मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊंगा। मैं नकारात्मक नहीं सोचूंगा। अरे यार, क्या होगा अगर पैर ठोकर खा जाए, अगर टायर पंचर हो जाए तो, अगर मछली ना पकड़ पाऊं। ये सब अक्सर होता है, पर विश्वास और भरोसा रखना है इस कंपनी पर, इस परिवार पर। हमारा साथी ऐश मफारा, जो हाल में कठिन समय से गुजरा है, दुख है कि उसे अभी भी परेशान किया जाता है, पर यह जल्द बदलेगा। मैं आप सबसे प्यार करता हूं। लगता है मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मुझे यकीन नहीं। मुझे पता है ऐश के पास लिंक है। मुझे उम्मीद थी वो आएगा, पर मुझे पक्का नहीं।
मार्टी किसी से बात कर रहा था। मैं मार्टी को वापस देता हूं और याद रखें, हम यहां हैं, हम परवाह करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं ऐश। ये सब आपके लिए 100 गुना। कृपया आज मजे करें, चाहे जो हो, ताजी हवा में सांस लें। जिंदगी बेहतर होने वाली है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। मजबूत रहें। मैं कुछ प्रार्थनाएं करना चाहता हूं। जो हुआ उसके लिए मैं ऐश मफार के परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उनके परिवार में जो त्रासदी हुई, जूली पियर की बेटी कुछ मुश्किलों से गुजर रही है। कल रात हमने उनसे कुछ मिनट बात की, अच्छा लगा। जूली का आज रात शायद एक वेबिनार है, मुझे लगता है बाद में पोस्ट होगा, शायद 7:30 बजे है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो रोशनी फैला रहे हैं, ऑन पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं। आप सब वही कर रहे हैं जो आपके दिल में है। किसी को आपको रोकने न दें। उन्होंने मुझे नहीं रोका और वे मुझे रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, सभी नकारात्मक लोगों के लिए, क्योंकि आपका जीवन खराब है, हमारा जीवन बढ़िया है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या आने वाला है। पर मत सोचो कि हम नहीं जानते, हम जानते हैं। मार्टी डेगार्मो, आपकी बारी। अरे बाप रे। खैर, मैं एक बात पर जल्दी से चर्चा करना चाहूंगा। मैं अब उतना नरम नहीं रहूंगा। कुछ पोस्ट जो किए जा रहे हैं वे गलतियां नहीं हैं, वे जानबूझकर किए जा रहे हैं। मंगल या बृहस्पति जाना, यह सब बहुत लंबे समय से चल रहा है। कंपनी बिना रुके आगे बढ़ रही है, इसे करने की जरूरत नहीं। अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह, यह कोई गलती नहीं है। यह जानबूझकर किया गया था। लोगों को यह बंद करना चाहिए। हम जानते हैं क्या सही है और क्या गलत। मैंने यह कम से कम 100 बार कहा है। सच्चाई जानने के लिए उस रिकॉर्डिंग को सुने जहां उसने कहा था। किसी के कहने पर भरोसा मत करो। अगर सिर्फ नंबर पाने जा रहे हो, कुछ और भी मिल सकता है। नकारात्मक लोगों के बारे में मैं कभी नहीं सुनना चाहता। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। चलो पोस्टिंग और ओह मैंने ऐसा किया बंद करें, या ओह मुझे खेद है। तुम्हें खेद नहीं है। अगर तुमने किया तो जानबूझकर किया। हमें ऐसा करना बंद करना होगा। हमारे पास काफी काम चल रहा है। मुझे दूसरे लोग चाहिए। अगर आप कुछ झूठ देखें तो, अगर कोई पैसे के दावे करे, सबको बताएं, सबको। ये झूठ है। अगर कोई कहे कि हम अंतरिक्ष स्टेशन, उपग्रह, चंद्रमा या मंगल पर कॉलोनी बना रहे हैं, बकवास है। ऐसा नहीं हो रहा। हमारे पास काफी काम है। झूठ मत बोलो। ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओह मुझे माफ करें, मैंने बकवास नहीं की। आप हर दूसरे हफ्ते करते हो, ये जानबूझकर नहीं है। कंपनी एक दिन इस पर रोक लगाएगी। मैं इंतजार नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत काम है। हम यहां वयस्क हैं। हमें सही काम करना चाहिए। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सही दिशा में जाने में बहुत समय लगता है। अगर हम नहीं जानते तो कहते हैं ये मेरी राय है। मैं कुछ भी बिना सुनिश्चित किए नहीं कहता। अगर मैंने कुछ गलत किया तो माफ करना, पर मुख्य रूप से मेरी बात सुनो। हमने बस अपने शब्दों में वही समझाया जो मैंने कहा, और हम इसमें काफी अच्छे हैं। 5-6 साल बाद तो होना ही चाहिए। हाँ, सही काम करो। अगर कुछ गलत दिखे तो शेयर मत करो, रिपोर्ट करो। शेयर मत करो, रिपोर्ट करो, और उस मूर्ख को ढूंढो जिसने इसे पोस्ट किया। खैर, मेरे पास इतना ही था। किसी को कुछ और कहना है? बूम। वो व्यस्त है, जैसा कि आप जानते हैं, पर यह मतलब नहीं कि वो कभी भी मीटिंग नहीं कर सकता। सच कहूं तो जैसे चीजें चल रही हैं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। खैर, आप सबसे प्यार। अगली बार मिलते हैं। अगर शो करना चाहते हो तो वीडियो भेजो। लोगों को पता होना चाहिए तुम कौन हो। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। एक हेडशॉट दे दो।